हाँ जी बच्चा पार्टी, ये देखो क्वेश्चन नंबर रोडोप का है 1.14। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ये देखो कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं। तो इसमें रोडोप का क्वेश्चन देखने में साइज में बहुत बड़ा लगता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो और देखो क्या कह रहा है, करते जाओ, बड़े आराम से होगा। जैसे इसमें बोला है एक ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर। देखो मैंने यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है, ये एक ट्रेन बनाई हुई है, रॉड टाइप की दिख रही है ना। इसका लेंथ दिया है 350, मैंने लिख दिया है। आगे स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली, हर बात का मतलब होता है इसको रेक्टिलिनियर मोशन करना है, मतलब सीधा जाना है। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाना है, और वो कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन से ये जाएगी उसका वैल्यू है 3.0 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब इस एक्सीलरेशन में इस बुक में कुछ वैल्यूज दिए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो पॉइंट के बाद ना जीरो लगा हुआ है, यानी जब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो वो पॉइंट के एक डिजिट के बाद ही हमें लेना है। ये लीस्ट काउंट में हम परसेंटेज एरर में पढ़ते हैं। आगे ये चीजें ध्यान देने वाली है। इसमें कहा है 30 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन इवेंट 1। मतलब इसका कहना ये है कि ये जो ट्रेन है वो रेस्ट में है। 30 सेकेंड चलने के बाद इसकी हेडलाइट को ऑन कर दिया जाता है। अब अगर हम ये देखें कि ये पहले रेस्ट में थी, तो 30 सेकेंड जब हुए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक इवेंट्स माना हुआ है ये, और इस पॉइंट को मान लिया है पी, और लास्ट वाले पॉइंट को ट्रेन का जो सबसे गार्ड वाला डिब्बा होता है ना सबसे पीछे, मैं मान लेता हूँ वो पॉइंट क्यू है। तो पहले मैं ये ट्रेन खड़ी थी तो कोई हमें लेना देना नहीं है। 30 सेकेंड के बाद लाइट ऑन हुई, तो मैं ये जान लूं कि अब ये ट्रेन किस स्पीड से चल रही है। बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। यू इसका 0 था, एक्सिलरेशन है हमारा 3 × 10⁻⁻², और टाइम कितने के बाद बोल रहे हैं, 30 सेकेंड। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब ये 30 सेकेंड के बाद जब ट्रेन चलेगी तो वो चलेगी 0.9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहाँ तक हमने पढ़ा, हमारा काम हो गया। आगे ये इवेंट 1 इस क्वेश्चन ने माना है। आगे लिखते हैं कि t इक्वल 60 सेकेंड के बाद आफ्टर दैट इवेंट द टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन। जो इसके पीछे का सिग्नल है जहां गार्ड का डिब्बा है, 60 सेकेंड के बाद उस सिग्नल को ऑन कर दिया जाता है। अच्छा ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट्स इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द ट्रेन एंड अर्थ। मतलब इसका कहना यह है कि अब ये बताओ, अगर 60 सेकेंड के बाद, यानी 30 पहले खड़ी थी, 30 सेकेंड के बाद आगे का सिग्नल ऑन किया, फिर 60 सेकेंड के बाद पीछे का सिग्नल ऑन किया, तो पहला इवेंट कौन, आगे की लाइट का सिग्नल ऑन होना। दूसरा इवेंट कौन, पीछे की लाइट के सिग्नल का ऑन होना। तो इसने ये कहा है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो आप ट्रेन के अंदर लो या ट्रेन के बाहर लो, तो ये बताओ उन दोनों इवेंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। कौन से दोनों इवेंट, आगे वाली लाइट का जलना और पीछे वाली लाइट के जलने का, अगर मैं ग्राउंड से खड़े होके देखूं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिखाई देगा। सिंपल है। अब इसमें क्या करना है, अगर मैं ये जान लूं कि जब ये 60 सेकेंड पूरे होंगे तो ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी, जरा चेक करो। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है एक्सीलरेटेड मोशन का। अब यहाँ ध्यान रखना, u जीरो नहीं होगा, क्योंकि जिस स्पीड से ट्रेन अब चल रही है 30 के सेकेंड पर, वो है 0.9। तो यहाँ लिखना होगा 0.9। टाइम कितना लिखना होगा, कितने टाइम के बाद अब ये पूछा जा रहा है, 60 सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया 60 प्लस एक्सिलरेशन कितना था हमारे पास, 3 × 10⁻⁻²। टाइम कितना है, 60 सेकेंड, तो इसका करो स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करो, देखो ये आएगा 54, प्लस करो, यहाँ से ऐसे ही रहने दो, 1/2 × 3 × 60 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। फिर यहाँ पे हमने इसमें 0 भी लगा हुआ था, तो 10 का पावर प्लस का 2 मिलेगा, ये माइनस का 2 पहले से, ये पावर कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए, 2 से 18 जा 36, 18 3 जा 54, और 54 जब हम ऐड करेंगे तो 108 मीटर। कितना डिस्टेंस ये ट्रेन चल जाएगी, 60 सेकेंड में ट्रेन आगे बढ़ गई कितनी,
108। अब हमें यहाँ पर एक चीज समझनी है। देखो, अब ये जो ट्रेन है ना, उसका सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ट्रेन यहाँ पहुंच गई ऐसे ही। अब इसको हम समझेंगे कैसे। ये वाली जो डिस्टेंस जहां ट्रेन पहले थी, कितना आगे बढ़ गई, 108 मीटर। ठीक। अब ये जो क्यू वाला पॉइंट था, पी पॉइंट हमारा इस समय कहाँ है, यहाँ पर है। क्यू पॉइंट आगे देखिए, ये भी पीछे पीछे चला होगा क्योंकि ट्रेन तो आपस में कनेक्टेड है। पी वाला जो एंड था, वो 60 सेकेंड में 108 यानी 108 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो जो पीछे वाला पॉइंट है, ये भी 108 बढ़ा होगा। कितना बढ़ गया होगा। अब सोचो, ये पी पॉइंट था और अब क्यू पॉइंट हमारा यहां पर आ गया, ये। तो ये वाली सेपरेशन कितनी है, पी और क्यू, जो नया वाला क्यू आया। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं, मान लो ये नया इवेंट्स हमारा क्यू डैश है, तो अगर मैं इसको निकालूं तो कितना होगा, यानी पी क्यू डैश। टोटल ट्रेन का लेंथ कितना है, लास्ट वाले एंड से और जहां 30 सेकंड हुए वहां तक, पूरा है 350। ये क्यू पॉइंट पीछे से आगे चलकर कितना आया, 108। अगर इसको माइनस करें तो कितना आता है, 242 मीटर, या मैं इसको कह सकता हूँ 0.24 किलोमीटर। बात तो एक ही है, इतना चल के आया। अब इसमें सोचो कि जो प्रॉब्लम ने पूछा था वो क्या था। उसने कहा था पहले इवेंट और दूसरे इवेंट का सेपरेशन बताइए। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, बताएगा कौन, यानी रेफरेंस फ्रेम कौन है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि अपना कोरोना यहाँ पे बैठा हुआ है और वो ये सारी हरकतें देख रहा है। उसने जब सबसे पहले देखा तो पी पॉइंट हमारा यहाँ पे था, ये पहला इवेंट था। अब जब दोबारा हेडलाइट सिग्नल ऑन हुआ तो कितने टाइम के बाद हुआ, 60 सेकंड के बाद हुआ। 60 सेकंड में जो ये क्यू पॉइंट था, जो टेल वाली लाइट थी, वो कितना खिसक के आगे आ गई, 108। कहाँ पे पहुंच गई, इस क्यू पॉइंट पर। यानी ये पुराना वाला पी पॉइंट जो पहला इवेंट है और क्यू डैश जो अब नया आ गया है चल के उस टाइम में, उसके बीच का सेपरेशन क्या है, तो वो है 0.24 किलोमीटर। कौन देख रहा है, ये कोरोना देख रहा है। कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। तो वो सेपरेशन का आंसर कितना होगा, 0.24 किलोमीटर। अब इसमें दूसरा बोला गया था कि अगर कोई ट्रेन में बैठ के देखे, तो ट्रेन में बैठ के देखने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम ड्राइवर को मान लेते हैं। तो ड्राइवर जब पहला इवेंट देखता है तो अपने बिल्कुल पास में देखता है। मान लो ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा है, उसके जस्ट बगल में आगे वाली लाइट का सिग्नल है, उसने ऐसे देखा 60 से और 60 सेकेंड बाद पीछे देखा। तो जो ड्राइवर है ट्रेन में बैठा है, तो उसको गार्ड का जो डिब्बा है वो उतनी ही दूर पहले, जितना दूर पहले दिखाई दे रहा था, अभी भी तो उतना ही दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं है कि चलने के साथ ट्रेन की लंबाई कंप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ट्रेन में बैठ के देखोगे तो 350 मीटर ड्राइवर को दिखाई देगी, और वो हमेशा दिखाई देगी कितने टाइम के बाद। दूसरी तरीके से समझ लो, अगर मान लो कोई पैसेंजर है, मैं ड्राइवर को नहीं मानता, कोरोना को ट्रेन के बीच में बिठा देता हूँ। अब वो जब आगे वाला सिग्नल ऑन होते हुए देखेगा, मान लो वो अपने से आगे 200 मीटर पे सिग्नल देखता है, ट्रेन में ऐसी जगह बैठा है जहां से आगे वाला सिग्नल 250 है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है, 250 में कितना ऐड करें कि 350 हो जाए, 100, तो 100 वो पीछे देखेगा। अब ट्रेन चले या रुके, वो सिग्नल तो उसको वैसे ही दिखाई देते रहेंगे। तो यानी ट्रेन के अंदर बैठने वाले पे 350 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमने फ्रेम को कहाँ बिठाया। और जो बाहर से ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको कितना दिखाई देगा, 0.24 किलोमीटर। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैंने रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि हाउ एंड व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी बी relative to the earth must a certain reference frame k, कोई एक रेफरेंस फ्रेम है k जो ग्राउंड पर है, मूव फॉर द टू इवेंट टू ऑकर इन इट एट द सेम पॉइंट। मतलब इसका ये है कि ग्राउंड पर कोई एक खड़ा हुआ है, वो कितनी वेलोसिटी से चले कि उसको दोनों इवेंट एक साथ दिखाई दे। अब ये कैसे हो सकता है, देखो इसके लिए बहुत सिंपल है कि मान लो पहला इवेंट यहाँ पर हुआ। पहला इवेंट का मतलब पी के पास जो हेडलाइट थी वो ऑन की गई, तो वो यहाँ पे खड़ा हुआ था। दूसरा जो क्यू डैश पॉइंट मैंने अभी बोला, यहाँ से चलकर आया, ये हुआ यहाँ पर। तो जब इसने यहाँ देखा, मान लो वो 0 सेकंड था थोड़ी देर के लिए, अगर वो चाहता है कि जब उसको ये दिखाई दे
और जब ये वाला ऑन किया जाए तो दोनों वो एक साथ देखे। एक साथ देखने का मतलब तभी हो सकता है कि जब ये यहाँ से इतनी तेज दौड़े कि जो ये टाइम में ये वाला इवेंट आगे खिसक के जाएगा 108 मीटर, उतनी ही देर में ये क्यू डैश तक पहुंच जाए। मतलब मैं देखिए दोनों को एक साथ कब देख सकता है, पहले आगे वाले के पास खड़ा हुआ है, बिल्कुल पास में खड़ा हुआ है, अब लाइट ऑन हुई, उसके 60 सेकंड बाद पीछे वाली ऑन होने वाली है, तो जब वो ऑन हो तब इसको उस दूसरे वाले इवेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। यानी कितने वो डिस्टेंस 60 सेकंड में ही उसको कवर करनी है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहले वो खड़ा था जब लाइट ऑन की गई, और अब दूसरी जो पीछे वाली लाइट है वो ऑन की जाएगी 60 सेकंड के बाद। तो इसको शक्तिमान बन जाना है और 60 सेकंड में वहीं पे पहुंच जाना है, कहां पर, क्यू डैश पॉइंट पे पहुंच जाना है। शर्त यह है कि 60 सेकंड में पहुंचे तो उसके सामने ही वो सिग्नल ऑन होगा, तो दोनों इवेंट को एक साथ देख लेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मैं अगर उसकी स्पीड निकालना चाहूं तो उसको कितनी डिस्टेंस चल के जाना होगा, तो दोनों इवेंट्स के बीच का डिस्टेंस है क्या, तो आंसर है 242 मीटर, मैंने अभी निकाला था, ये आ गया। कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करनी है, 60 सेकंड में, जितने में जाता है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो ये 4.05 मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि आंसर हमें देना है पॉइंट के एक डिजिट के बाद, तो फिर मैं इसका आंसर लिख दूंगा 4 मीटर पर सेकंड। तो कितनी स्पीड से चलना चाहिए कि दोनों इवेंट एक साथ दिखाई दें, तो वो आंसर है 4 मीटर पर सेकेंड। और कितनी सेपरेशन होगी दोनों की, तो वो आंसर अभी निकाला था 0.24 किलोमीटर। थैंक यू।